30 स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाती हैं जिन्हें अपार्टमेंट कहते हैं। रहने के लिए लोग अपार्टमेंट में रहते हैं। यह दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि एक माचिस के डब्बे जैसे एक जगह जोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर इतने वृक्ष लगाए गए हैं रोड पर कि आपको ऐसा लगता है जब आप रोड पर चलते हैं किसी शहर में नहीं बल्कि जंगल के बीच से जा रहे हैं। अतिक्रमण करके किसी अन्य प्रकार की गतिविधि करने का प्रयास करेगा तो उसके सारे प्रयास धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि उसको तुरंत ही उड़ा दिया जाएगा। यानी आपको जो प्लॉट आवंटित किया गया है वो इसलिए आवंटित किया गया है ताकि आप उस प्लॉट पर घर बनाएं, ना कि आप प्लॉट को खाली पड़ा रहने दें और उसे जंगल बनाएं। हेलो दोस्तों, यदु टीवी चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इतिहास की। इसके अतिरिक्त हम आपको बताएंगे कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी लेना क्यों सुरक्षित है। तो चलिए चलते चलते बात करते हैं। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि नोएडा का निर्माण 1976 में प्रारंभ हुआ। वो इमरजेंसी का काल था। ऐसे समय में संजय गांधी और नारायण दत्त तिवारी हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए। उसी समय पर उनकी निगाह यहाँ की खाली पड़ी ज़मीन पर पड़ी, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में थी। उसी को देखते हुए संजय गांधी ने निश्चय किया दिल्ली की इंडस्ट्रीज को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए और इसका विकास नवीनतम शहर के रूप में किया जाए। और इस प्रकार से नोएडा के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। बार है अप्रैल 1976 को सारी कार्य की कार्रवाई पूरी कर ली गई। यह कार्य बहुत तेजी से कहा जाता है कि उस समय संजय गांधी की बहुत चलती थी। उनके प्रत्येक आदेश को सरकारी आदेश माना जाता था, इसलिए यह कार्य युद्ध स्तर पर किया गया। नोएडा अथॉरिटी जमीन का अधिग्रहण कैसे करती है और किस प्रकार से शहर बनाया जाता है। नोएडा अथॉरिटी सबसे पहले गांव में अधिसूचना जारी करती है कि ये 3-4 गांव हैं, इनकी सारी जमीन हम खरीद रहे हैं, या 5-6 गांव हैं, इनकी सारी जमीन हम खरीद रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक शहर बसाया जाएगा। 2-3 महीने के अंदर सभी किसानों को अच्छे से अच्छा मुआवजा दे दिया जाता है। इसके उपरांत यहाँ पर शहर बसाने की प्रक्रिया तुरंत ही शुरू कर दी। खंबे लगाए जाते हैं, नालियां बनाई जाती हैं, सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से युक्त शहर को बनाने का प्रयास शुरू कर दिया जाता है। किसानों को मुआवजे के साथ साथ 5 या 6% जमीन अलग से मुफ्त में दी जाती है। ये जमीन इसलिए दी जाती है ताकि यहाँ पर किसान अपने आवास बना सकें। आवास बनाने के साथ साथ यहाँ पर वो व्यापारिक गतिविधियाँ भी 50% तक अपने प्लॉट में कर सकते हैं। इस बात की छूट होती है। इन प्लॉट्स को पहले अथॉरिटी डेवलप करती है, हालांकि डेवलपमेंट का चार्ज देना पड़ता है। प्लॉट फ्री होता है। रोड बनाने का चार्ज, सीवर बनाने का चार्ज और बिजली के खंभों का चार्ज किसानों को देना पड़ता है। इसके बाद सभी प्लॉट किसानों को दे दिए जाते हैं। जिसकी जितनी जमीन जाती है उसी के हिसाब से 5 या 6% प्लॉट फ्री में दे दिया जाता है। हालांकि किसानों की मांग और बढ़ती रही है। किसान चाहते हैं कि यह प्लॉट की प्रक्रिया 10% तक दी जाए। अथॉरिटी डेवलपमेंट के साथ साथ वहाँ पर और भी बहुत सारे कार्य करती है, जैसे कि ग्रीन जोन बनाने का कार्य। ग्रीन जोन में पेड़ लगाए जाते हैं, पार्क बनाए जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की और अन्य गतिविधि नहीं की जा सकती। यदि कोई अतिक्रमण करके किसी अन्य प्रकार की गतिविधि करने का प्रयास करेगा तो उसके सारे प्रयास धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि उसको तुरंत ही उड़ा दिया जाएगा, यानी कि गिरा दिया जाएगा। एक निश्चित स्थान पर इंस्टीट्यूट खोले जाते
जाते हैं, यूनिवर्सिटी खोली जाती है, कॉलेज खोले जाते हैं। ऐसे स्थान जहाँ पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पर केवल कॉलेज या इंस्टीट्यूट ही होंगे या यूनिवर्सिटी हो सकती है, वहाँ पर घर नहीं हो सकते, क्योंकि पूरे प्लान के साथ इस शहर का निर्माण किया जाता है। और जहाँ पर फैक्ट्री होती है वहाँ पर सिर्फ फैक्ट्री का एरिया होता है, जिसे औद्योगिकीकरण के लिए किया जाता है कि यहाँ पर सिर्फ उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, यहाँ पर कोई भी घर या फ्लैट नहीं बनाए जाएंगे। वहाँ से कुछ दूरी पर एक निश्चित जगह बनाई जाती है, वहीं पर फ्लैट या फिर प्लॉट होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहीं बराबर में उद्योग चल रहा है, वहीं पर फैक्ट्री चल रही है, वहीं पर किसी ने कोई इंस्टीट्यूट खोल लिया। सब खिचड़ी बनाती, खिचड़ी नहीं बन सकती। यहाँ सब प्लान्ड है। यहाँ पर क्या है, चौड़े रोड है और रोड के बीच में एक स्थान बना दिया जाएगा पिलर लगा करके, और उसके ऊपर मेट्रो चल रही होगी। सब कुछ बिल्कुल वेल प्लान तरीके से चलता है। यहाँ ऐसा नहीं है नचर फुचर कर दी के बराबर में फैक्ट्री, फिर वो इधर मेट्रो चल रही है, सब पुचुर पुचुर और जनता किस रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रेटर नोएडा अपने सुंदर रोड्स, भवन और वृक्षों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर इतने वृक्ष लगाए गए हैं रोड पर कि आपको ऐसा लगता है जब आप रोड पर चलते हैं किसी शहर में नहीं बल्कि जंगल के बीच से जा रहे हैं, क्योंकि खूब हरियाली का ध्यान रखा गया है। अच्छी खासी यहाँ पर हरियाली है, चौड़े रोड्स, पार्क, और इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्स, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से इस शहर में निर्माण किया गया है। और इसका कारण ये है कि ये एक पूर्णतया प्लान के साथ बसाया गया शहर है। एक निश्चित प्लान के साथ ही सूरजपुर में कलेक्ट्रेट बनाई गई है। कलेक्ट्रेट के पास ही जिला न्यायालय है, विकास भवन भी वहीं पर है, शिक्षा अधिकारी का ऑफिस भी वहीं पर है। सारे ऑफिस एक ही जगह बनाए गए हैं। यदि आप दूसरे शहरों में देखें तो सभी ऑफिस एक जगह नहीं होते, वो अलग अलग बने होते हैं, क्योंकि वो शहर प्लान के साथ नहीं बनाए गए। ये शहर पूरी तरह से प्लानिंग के साथ विकसित किया गया है। सन 1991 में ग्रेटर नोएडा के निर्माण की नींव रखी गई, क्योंकि नोएडा में बढ़ती हुई भीड़ को कम करने और इंडस्ट्रीज को दूसरी साइड करने के लिए इसके निर्माण की नींव को रखना अत्यंत आवश्यक हो गया। इसके बाद 1991 से ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया गया, जो कि बुलंदशहर और दादरी के क्षेत्र में अधिग्रहण की शुरुआत कर दी गई। इसके बाद ग्रेटर नोएडा बना। 9 जून 1997 को बुलंदशहर और गाजियाबाद के क्षेत्रों को काटकर एक नए नगर का निर्माण शुरू हुआ और इसे एक नए जिले का नाम दिया गया। इसका नाम रखा गया गौतम बुद्ध नगर, और इस प्रकार से गौतम बुद्ध नगर जिला बना। बाद में जब आवश्यकताओं के हिसाब से इसका और विस्तारीकरण किया गया यमुना अथॉरिटी के रूप में, जहां पर वर्तमान में जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य भी चल रहा है। दिसंबर 2024 में एयरपोर्ट का संचालन एक पट्टी के साथ शुरू कर दिया जाएगा। अन्य पट्टियों का संचालन बाद में किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से एक पट्टी का संचालन इसी वर्ष दिसंबर तक शुरू हो जाएगा। तो ये जो हम बात बता रहे हैं वो ग्रेटर नोएडा की बता रहे हैं। इसीलिए यह शहर महत्वपूर्ण बनता गया, क्योंकि यहाँ की सुख सुविधाएं विश्व स्तरीय हैं। बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं। इन पेड़ों को देखते हुए ये एक शहर नहीं बल्कि एक जंगल सदृश्य लगता। इसीलिए यहाँ की सुंदरता सभी के मन को मोह लेती है।
ग्रेटर नोएडा नोएडा की अपेक्षा अधिक चौड़ी सड़कों के साथ विकसित किया गया, क्योंकि वहां पर बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए इसे और अधिक अच्छे निर्माण के साथ शुरू किया गया, क्योंकि वहां पर सड़कों के चौड़ीकरण की और अधिक संभावनाएं नहीं हैं, लेकिन इसको इस तरह से विस्तारित किया गया ताकि भविष्य में यदि आवश्यकता पड़े तो और भी सड़कों का चौड़ीकरण किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर कुछ अतिरिक्त पट्टियाँ रखी गई हैं जिन पर कि इस समय पेड़ लगे हुए हैं। रेजिडेंशियल एरिया में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाती हैं, जिन्हें अपार्टमेंट कहते हैं। रहने के लिए लोग अपार्टमेंट में रहते हैं। यह दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि एक माचिस के डब्बे जैसे एक जगह जोड़ दिए गए हैं। इसमें 30,000, 40,000 और 50,000 की आबादी एक साथ रह सकती है। बहुत ही सुविधा होती है। सुबह टहलने के लिए पार्क मिलते हैं, और यदि आपको जेब ढीली करनी हो, घूमना फिरना हो, खर्चा ज्यादा करना हो, तो आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं, जैसे कि नोएडा का ग्रेट इंडियन पैलेस, ग्रेटर नोएडा का सिटी मॉल। यहाँ पर आपको इतनी महंगाई मिलेगी कि बाहर जो पानी की बोतल 20 रुपए की मिलती है, वो यहाँ पर पानी की बोतल 50 रुपए की मिलेगी। इसके साथ साथ ही यहाँ पर आपका टाइम भी अच्छा पास होगा, क्योंकि यहाँ पर खूब भीड़ भाड़ मिलती है। भीड़ भाड़ के साथ साथ यहाँ पर आप खाने का आनंद भी ले सकते हैं। अक्सर 5वें फ्लोर पर खाने के भरपूर साधन होते हैं। यहाँ पर अच्छे अच्छे आपको ब्रांडेड खाने मिलेंगे। 4थे फ्लोर पर मनोरंजन का साधन होता है, जिसमें सिनेमा हॉल शामिल होते हैं। बड़े बड़े सिनेमा हॉल शामिल होते हैं, जैसे कि पीवीआर सिनेमा हॉल, यूएस सिनेमा और भी बहुत से बड़े ब्रांड, राजहंस सिनेमा जैसे ब्रांड भी यहाँ पर उपस्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर रिटेल शॉप भी उपलब्ध हैं, जैसे कि रिलायंस शॉप, डी-मार्ट की शॉप। बच्चों को खेलने के लिए गेमिंग की सुविधाएं भी इन शॉपिंग मॉल में आसानी से मिल जाती हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रीज होती हैं, जहाँ पर सिर्फ फैक्ट्री ही मिलेंगी। काम करने के लिए लोग वहीं पर जाते हैं। और मनुष्य को क्या चाहिए? रहने के लिए घर, घूमने के लिए पार्क, खर्चा करने के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और काम करने के लिए फैक्ट्री। यहाँ पर इतना सब कुछ उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आईटी एरिया भी है। यहाँ पर बड़े बड़े आईटी हब भी बनाए गए हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर गूगल का डेटा सेंटर भी उपलब्ध है। सेक्टर 16A नोएडा, यहाँ पर सिर्फ स्टूडियो बनाए गए हैं, जिसमें कि बहुत सारे न्यूज चैनल हैं। न्यूज चैनल के साथ साथ में फिल्म स्टूडियो बनाए गए हैं, जहां पर डिफरेंट सीरियल की शूटिंग भी होती है। प्लॉट्स पर घर बनाने के लिए सबसे पहले अथॉरिटी से प्लॉट खरीदने पड़ते हैं। प्लॉट खरीदने के बाद वहां पर एक नक्शा पास होता है। उस नक्शा में ये निश्चित रूप से मेंशन किया जाता है कि कम से कम 20% जमीन आपको छोड़नी है, जो कि आगे और पीछे थोड़ी थोड़ी जमीन आपको छोड़नी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने चिपका कर बना, नक्शा कुछ भी पास करा लो और जमीन को चिपका कर बना दो। यदि आप ऐसा करते हैं, अथॉरिटी आकर आपके घर को तोड़ जाएगी और आपको फिर से घर बनाना पड़ेगा, जुर्माना अलग से। अगर आपने कोई प्लॉट खरीद लिया है और प्लॉट खरीदने के बाद एक निश्चित समय के बाद यदि आप उस प्लॉट पर आप मकान नहीं बनाते हैं, तो आपको पहले 5% के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा पहले साल। उसके बाद 10% के हिसाब से हर साल आपको जुर्माना देना पड़ेगा, जब तक कि आप अपना घर नहीं बना लेते। आपको जो प्लॉट आवंटित किया गया है वो इसलिए आवंटित किया गया है ताकि आप उस प्लॉट पर घर बनाएं, ना कि आप प्लॉट को खाली पड़ा रहने दें और उसे जंगल बनाएं। जंगल बनाने की परमिशन आपको यहाँ नहीं मिलेगी, जैसे कि अन्य शहरों में मिल जाती है। नोएडा ग्रेटर नोएडा की जमीन पर 99 साल की लीज की जाती है। कुछ मामलों में 90 साल की लीज भी की जाती है। इसके बाद जब ये समय अवधि पूरी हो जाएगी, तब आपको फिर से पैसा देना पड़ेगा, जो कि अथॉरिटी के द्वारा निर्धारित किया गया है। यदि आप वो पैसा नहीं दे पाते हैं, तब आपको उस जमीन को खाली करके जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर लीज डीड की जाती है। कोई भी प्रॉपर्टी आपको पूरी तरह से नहीं दी जाती है। यहाँ पर सिर्फ वो जमीन आपको एक तरह से किराए पर दी गई है 99 साल के लिए, और जो फ्लैट हैं वो 90 साल के लिए। कुछ प्लॉट भी हैं जो यहाँ पर 90 साल के लिए ही दिए जाते हैं। अब ऐसा नियम हो गया है कि आपको सिर्फ 90 साल के लिए ही फ्लैट या प्लॉट कुछ भी हो वो दिया जाएगा। इसके बाद आपको या तो खाली करना पड़ेगा। अगर आपका फ्लैट है तो फ्लैट तो खाली ही पर करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो तोड़कर दोबारा बनेगा।
इसके साथ ही जो प्लॉट है, जो कि प्लॉट जमीन होती है, तो उसका एक निश्चित रकम होगा। उस रकम को भरकर फिर आप उस लीज को बढ़वा सकते हैं। यदि आप वो पैसे देने में सक्षम नहीं है, तब आपको उस जमीन को खाली करके जाना पड़ेगा। यदि आप फिर से प्लॉट की लीज नहीं करा पाते हैं, तब वो आपको खाली करके जाना पड़ेगा। मन में जो विचार आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, चलो उड़ जा पंछी रे, अब देश हुआ बेगाना। क्योंकि दुख तो बहुत होगा। वैसे 90 या 99 साल की लीज बहुत होती है। सेक्टर 18 के पास स्थित अट्टा बाजार यहाँ के सस्ते बाज़ारों में गिना जाता है। यहाँ से आप कपड़े खरीद सकते हैं, बेल्ट, पर्स और अनगिनत खाने पीने की चीज़ों को आप यहाँ पर सस्ते में खरीद कर आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको महंगी चीज़ें खरीदनी हैं तो अट्टा मार्केट के अपोजिट में सेक्टर 18 में आप महंगी चीज़ें भी खरीद सकते हैं। ग्रेट इंडियन पैलेस, DLF मॉल देखने योग्य यहाँ के मॉल हैं, जिनको कि अनगिनत लोग रोज़ाना देखने आते हैं। हज़ारों की संख्या में इन क्षेत्रों में आकर्षक दुकानें भी उपलब्ध हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में किसी भी प्रकार की झुग्गी झोंपड़ी का कल्चर आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर अवैध मकान बनाना इल्लीगल माना जाता है। यदि कोई अवैध मकान बनाता है तो उन्हें गिरा दिया जाता है अथॉरिटी के द्वारा। जैसे ही अथॉरिटी को सूचना मिलती है कि किसी अधिकृत क्षेत्र में कोई भी अनाधिकृत कब्जा किया गया है या अनाधिकृत निर्माण हुआ है, उसे गिरा दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो प्रॉपर्टी अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं। इसकी सरल पहचान है लीज डीड। यदि उसकी लीज डीड हो रही है तो इसका अर्थ है वह अधिकृत है। और वैसे भी किसी भी कॉलोनी या किसी भी प्लॉट को देखने के उपरांत भी आप यह जान सकते हैं कि यह अथॉरिटी का है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त यहाँ किसान कोटे के प्लॉट्स भी उपलब्ध रहते हैं, जिन्हें 6% किसान कोटे के प्लॉट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर 50% कमर्शियल एक्टिविटी करने की भी छूट होती है। ऐसे प्लॉट्स को भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक होता है, वो ये है कि यहाँ पर प्लॉट्स के साइज अलग अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग किसानों को अलग अलग तरीके से प्लॉट्स दिए जाते हैं। जिसकी जितनी ज़मीन गई है उसके हिसाब से प्लॉट्स दिए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कोई प्लॉट 60 मीटर का हो तो कोई प्लॉट 50 मीटर का हो, कोई प्लॉट 100 मीटर का, 200 मीटर का, 500 मीटर का या 1000 मीटर का भी प्लॉट उपलब्ध हो सकता है। इसलिए आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त अथॉरिटीज़ के पास अपनी फोर्स भी होती है, जिससे वो अनाधिकृत कब्जों को हटाते हैं। वर्तमान में यहाँ पर 3 अथॉरिटी संचालित हैं: ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी। हमारा इस ब्लॉग को बनाने का उद्देश्य आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा की प्रगति से अवगत कराना और इसके साथ ही यहाँ के इतिहास को दिखाना भी है। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को, साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि वो भी इस शहर के इतिहास को जान सकें और यहाँ पर होने वाली जो गतिविधियाँ हैं, जिनको कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह का ये शहर है, आप भी जान पाएँ और आपके मित्र और आपके रिश्तेदार भी अवगत हो सकें। यहाँ पर कुछ इमारतों का निर्माण अथॉरिटी के द्वारा कराया जाता है, जो कि बहुमंजिला हैं, और ज़्यादातर यहाँ पर अथॉरिटी ज़मीन दे देती है और प्राइवेट बिल्डर के द्वारा यहाँ पर निर्माण किए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मशहूर